तो हमारा टॉपिक था सांद्रता, और सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद जो थे वो अपन डिस्कस कर रहे थे। सांद्रता के पद, ठीक है। सांद्रता के पद अपन देख रहे थे, और सांद्रता के पद में जो फर्स्ट अपन देख रहे हैं, तीन पद आपने देखे थे, जिसमें फर्स्ट था V % और फिर एक था आपका W %, और थर्ड था आपका WV %, ठीक है। ये तीन पद आपने देखे, इनके द्वारा अपन क्या शो करते हैं, सांद्रता को शो करते हैं। इसके अलावा और भी पद हैं जिनके द्वारा अपन क्या देते हैं, कंसंट्रेशन को, सांद्रता को शो करते हैं। ये पद तो मेनली कब काम में लेते हैं अपन, जब जो आपका विलेय जो होता है वो किस में दिया गया हो, ग्राम में दिया गया हो, ठीक है, तो अपन सांद्रता पद काम में लेते हैं। लेकिन क्या होता है, अपने जो ज़्यादा यूज में ये चीज़ें आती नहीं हैं। अपन जो यूज में लेते हैं कंसंट्रेशन, वो लेते हैं मेनली मोलरता में लेते हैं, ठीक है, या मोलरता में लेते हैं। तो उसके लिए जो अपन पद काम में लेते हैं वो आता है आपका मोलरता। इसको इस कैपिटल M से क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको अपन। मोलरता से पहले आपको मोल के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। 11th क्लास में आपने देखा होगा मोल के बारे में, मोल, ठीक है। मोल क्या है, मोल क्या बताता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, उसमें जो कणों की जो संख्या होती है वो क्या है, निश्चित होती है। और फिर आप पढ़ते हैं कि एक मोल में कोई भी एटम की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो नंबर्स कहलाती है। वास्तव में मोल को अपन निकालते कैसे हैं, हम द्रव्यमान या भार कह सकते हैं, ठीक है, द्रव्यमान। जब आप द्रव्यमान में उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का अणुभार का भाग दे देते हैं, ठीक है, मोलर वेट, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, मोल प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 20 ग्राम NaOH है, ठीक है, 20 ग्राम क्या है, NaOH है। मोल कितने होंगे, इसके कितने मोल होंगे, इसके कितने मोल होंगे। तो उनकी मोल की जो नंबर्स हैं वो अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ NaOH जो है, NaOH, इसका वेट कितना है, भार कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है। तो अपन इसके मोल निकाल लेंगे अपन। तो NaOH का भार कितना है, 20 है। अब आपको NaOH का क्या पता होना चाहिए, मोलर मास, ठीक है, अणुभार पता होना चाहिए। तो अपन जानते हैं सोडियम का जो होता है वो कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल करने पर ये कितना आता है, 40 आता है। तो NaOH का अणुभार जो होता है वो कितना होता है, 40 होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 20 ग्राम NaOH का मीन्स क्या है, 0.5 मोल। क्लियर। अब ये इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ ये यूज में आता है। अब मोलरता को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, वास्तव में मोलरता होती क्या है, मोलरता होती है 1 लीटर में कोई भी जो मोल घुला होगा, हम मोलरता जो निकालते हैं वो क्या है, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोल। क्लियर। मोलरता क्या है, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोल जो होंगे, विलेय के मोल जो होंगे 1 लीटर विलियन में घुले
1 लीटर विलयन में घुले विलय के जो मोल हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसका मतलब मोलरता जो आएगी, मोलरता कहते हैं, मोलरता जो आपकी होती है वो किस में होती है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोल। तो मोलरता जो निकाली जाती है ना, वो किस में निकाली जाती है, लीटर में निकालते हैं कि भाई लीटर में कितने विलय के मोल घुले हुए हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब मोलरता को अपन कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला जब देखिए, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% आता है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोलरता से यहाँ से क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है या फिर डेफिनेशन, लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं वो न्यूमेरिकल से आते हैं, तो यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही है, इसमें कोई शक नहीं होता है। तो मोलरता क्या है, मोलरता विलय के मोल, ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट एंड विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, इन लीटर, ये कंडीशन है, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब मोल क्या होता है, मोल मैंने आपको बताया अभी जस्ट, मोल क्या होता है, भार या द्रव्यमान बटे अणुभार, क्लियर, भार द्रव्यमान या अणुभार, ठीक है। तो और अपन इसको सिंप्लाई करें तो विलय का भार, ठीक है, और ये ग्राम में होगा भार, तो और फिर विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है, क्योंकि मोल बराबर भार बटे अणुभार। फिर विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। यदि मैं ml में लूँ, ठीक है, विलयन का आयतन ml में लूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए, जैसे क्योंकि हमें जो मात्रा दी जाती है ना वो ml में दी जाती है, क्योंकि अपनी क्वांटिटी कम लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँगी 100 ml वाटर है, ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो मैं इसके लिए फिर क्या करूँगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100/1000, अब ये क्या हो गया, लीटर हो गया, ठीक है। तो जैसे आपको ml में दिया जाता है, लेकिन हमें निकालने की इसमें होती है लीटर में मोलरता, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर में विलय के मोल, तो लीटर में निकालनी होती है। और अपने पास जो वैल्यू देते हैं ना न्यूमेरिकल में, वो किस में देते हैं, ml में देते हैं, तो ml को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है लीटर में, ठीक है। तो यहाँ जैसे ml होगा लेकिन लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ml में दी गई हो तो फिर अपन क्या करते हैं, 100/1000, तो ये 1000, या जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो आप। तो मतलब ml में दी गई होती है तो अपन ऊपर क्या करते हैं, 1000 से मल्टीपल करते हैं। तो मोलरता क्या हो गई आपकी, कैपिटल M से शो करते हैं, विलय का भार W से शो कर दूँ मैं, विलय का अणुभार M से शो करते हैं, विलयन का आयतन किसमें, ml में, तो 1000 से इन। ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है, मोलरता के बारे में बताता है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब इससे रिलेटेड एक और स्टेप आती है, एक टर्म्स और आता है, पांचवा पद है आपका मोललता। मोललता को स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं, क्लियर। मोललता, देखिए मोललता क्या है, मोललता हम जब निकालते हैं तो वो निकालते हैं 1 kg विलायक में से, 1 kg, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 ग्राम सोलवेंट विलायक में घुले डिजोल्ड
1 लीटर विलायक में घुले विलय के मोल। क्या कहलाती है? मोललता, मोलरिटी कहलाती है। क्लियर? देखो क्या डिफरेंस हुआ। मोलरता हम निकाल रहे थे 1 लीटर विलियन में, जबकि मोललता हम किस में निकाल रहे हैं? 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अब मोललता बराबर क्या हो जाएगा आपका? विलय के मोल डिवाइड विलायक का भार इन केज। क्लियर? या फिर और सिंप्लीफाई करें इसको, विलय का भार मैनीग्राम में। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी आती है। और फिर विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। फिर यहाँ आपका क्या आ जाएगा? विलायक, न कि विलियन। ये ध्यान में रखना, अक्सर विलियन कर देते हैं स्टूडेंट। विलायक की मात्रा। ठीक है, इन ग्राम में जब मैं शो करूँगा तो वही है, ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इस स्मॉल में आपकी क्या होगी? विलय का भार, विलय का अनुभार। फिर ये आपका विलायक का भार हो गया, कैपिटल में लिख देता हूँ मैं, इन ग्राम तो 100 से मल्टीप्लाई। ये आपकी क्या होगी? मोललता हो गई। चलिए, मोललता इसकी यूनिट जो होगी आपकी, तो इसको देखो केजी में से मोल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। जबकि मोलरता की जो यूनिट है, मोलरता की कैपिटल M की, वो आपकी क्या हो जाएगी? वो अपन मोल किस में निकालते हैं? लीटर में से निकालते हैं। ठीक है, तो मोल पर लीटर मोलरता है और मोललता की मोल पर केजी में। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि मोलरता जो होती है, मोललता वो मोल पर केजी में निकालते हैं और मोलरता जो होती है मोल पर लीटर में निकालते हैं। इसके बाद में एक आती है नॉर्मलता। कैपिटल N से नॉर्मलता निकालते हैं 1 लीटर विलियन में घुले तुल्यांकों की संख्या। क्लियर? नॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलियन में आपके कितने तुल्यांक घुले हुए हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो मोल के स्थान पर केवल अपन क्या लिख देते हैं? तुल्यांक लिख सकते हैं। तो नॉर्मलता को अपन कैसे निकाल लेंगे? विलय का भार, ठीक है, 1000, विलय का अनुभार, और यहाँ आपका ml में। ठीक है, इस तरह से आप क्या निकाल लेते हैं? नॉर्मलता। तो देखो मैंने सिर्फ सॉरी यहाँ आप ई यूज में लेते हैं। ठीक है, मतलब मोल के स्थान पर अपन यूज में ले लेते हैं क्या? तुल्यांक। और तुल्यांक जो होता है ना आपका, तुल्यांक इक्विवेलेंट, तुल्यांक इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको अपन कैसे निकालते हैं? भार और उसका तुल्यांकी भार से डिवाइड करते हैं। तुल्यांकी भार। ठीक है, तो तुल्यांकी भार को ई से शो करते हैं। क्लियर? तो मैंने चेंज क्या किया है? मोलरता में जो अपन लेते हैं ना, वो अनुभार लेते हैं, और यहाँ अपन क्या लेते हैं? तुल्यांक लेते हैं। ये चेंज होता है। क्लियर? तो इस तरह से अपन क्या निकाल लेते हैं? नॉर्मलता निकाल लेते हैं।